चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 20 छर्दी चिकित्सा। प्रश्न पूछा कि आपने जो रोगाधिकार सूत्र स्थान में अष्टोत्तरीय अध्याय में पहले 5 प्रकार की छर्दियों का उपदेश किया है, उनका निदान लक्षण चिकित्सा का उपदेश मानव कल्याणार्थ हमें यथावत कहने की कृपा करें। पुनर्वसु आत्रेय का उत्तर क्या है कि जो पहले 5 प्रकार के छर्दी यानी कि वमन रोग कहे गए हैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। तो वमन के 5 भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये 4। और 5वां कौन सा होता है? दुष्ट विषय संयोग से, अर्थात मन के प्रतिकूल रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द के संयोग होने पर वमन होता है। वमन के पूर्व रूप हृदय में उत्क्लेश, मुख से कफ का स्राव बार बार होता है, भोजन से द्वेष होता है, वाजन्य छर्दी का निदान संप्राप्ति क्या है? व्यायाम, तीक्ष्ण औषध सेवन, शोक, जीर्ण रोग, भय, उपवास आदि कारणों से जो व्यक्ति अत्यंत क्षीण हो जाता है, उसके महास्रोत अन्न व स्रोतस में कुपित हुई वायु उसमें रहने वाले दोष को उभाड़ कर ऊपर फेंकती है तथा फेंकते समय आमाशय में उत्क्लेश हो जाने से मर्म स्थान यानी कि हृदय में पीड़ा उत्पन्न करती हुई वमन रोग करती है। लक्षण क्या होता है कि कुपित वायु हृदय पार्श्व में वेदना, मुख का सूखना, मस्तक नाभि में पीड़ा के साथ कास, स्वर भेद तथा अंगों में सुई चुभाने की सी पीड़ा, आमाशयिक पदार्थ जो वमन के रूप में निकलता है उसमें फेन मिला रहता है, यह विच्छिन्न अर्थात वमन के पदार्थ टुकड़े टुकड़े के रूप में निकलते हैं, उसका वर्ण काला, पतला और कसैला होता है। वमन बहुत वेग से आता है, अतः यह वातज वमन का लक्षण निर्देश किया गया है। पित्त छर्दी का निदान संप्राप्ति का लक्षण अजीर्ण भोजन, कटु अम्ल रस का अत्यधिक सेवन इत्यादि से बड़ा पित्त आमाशय में आकर संचित होता है और पित्त के अधिक बढ़ जाने के कारण उसमें वेग प्रबल हो जाता है। वेग के कारण रसायनियों में पित्त फैला रहता है और ऊपर आकर मर्म यानी कि हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर वमन उत्पन्न करता है। पित्त छर्दी का लक्षण मूर्छा, प्यास की अधिकता, मुख का बार बार सूखना, सिर तालु, नेत्रों में जलन होना इत्यादि। आमाशयिक पदार्थों का वर्ण पीला या हरा होता है, वह अधिक उष्ण होता है, उसका रक्त तिक्त होता है। कफज छर्दी निदान संप्राप्ति लक्षण अधिक स्निग्ध गुरु आम विदाही आहारों का सेवन करता है तथा जो अधिक होता है तो कफ बढ़ता है और वह बढ़ा हुआ कफ उरह प्रदेश, शिर, मर्म यानी हृदय और संपूर्ण रसायनियों में फैलकर वमन रोग को उत्पन्न करता है। कफज छर्दी का लक्षण क्या होता है? तंद्रा, मुख मधुर होना, बार बार कफ का मुख से निकलना, भोजन में संतोष होना। आमाशय से पदार्थ वह स्निग्ध, घन, मधुर और शुद्ध कफ रूप में होता है तथा कफ से होने वाले वमन रोग में रोगी के शरीर में रोमांच होता है, वमन करते समय कष्ट नहीं होता। सन्निपात छर्दी रोग का निदान संप्राप्ति लक्षण सभी रसों को अनुचित रूप से सेवन करता है, उससे तथा आम दोष के कुपित होने से तथा ऋतु का विपर्य होने पर वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष एक साथ कुपित होकर त्रिदोषजन्य वमन रोग को उत्पन्न करते हैं। लक्षण उदरशूल अन्न का उचित परिपाक न होना, भोजन में अरुचि इत्यादि होती है। वमन पदार्थ नमकीन, अम्ल, नीलवर्ण का, गाढ़ा, उष्ण और रक्त मिला हुआ होता है। असाध्य सन्निपात छर्दी रोग की अवस्था जब प्रकोपित वायु मल व स्वेद व मूत्र व अम्बु व स्रोतों को अवरुद्ध कर ऊपरी भाग में आती है, तब जिन व्यक्तियों के शरीर में एकत्र दोष उबड़े हुए रहते हैं, उन दोषों को कोष्ठ से बाहर निकालकर ऊपर ले जाती है। ऐसी अवस्था में वमन से निकले पदार्थ में मलमूत्र के समान वर्ण और गंध होती है। प्यास, श्वास, हिक्का से कष्ट पाता है। जब वमन होता है तो उसका वेग बहुत जोर से होता है और जो पदार्थ वमन से निकलता है वह अत्यंत दूषित हुआ रहता है, शीघ्र ही मृत्यु कारक है। दुष्ट अर्थ संयोग से होने वाली छर्दी जिसमें द्वेष बुद्धि हो अर्थात मन न चाहता हो इत्यादि, ऐसे गंध, आहार और दर्शन से जिस व्यक्ति का मन संतप्त हो जाता है और वह वमन करने लगता है। असाध्य छर्दी रोग वमन पीड़ित यदि क्षीण हो, वमन का वेग अधिक रूप में निकलता हो, वमन के सभी उपद्रव वर्तमान हो, वमन से निकले हुए पदार्थ में रक्त और पुए का मिश्रण हो और चमकाहट हो तो असाध्य है। जो उपद्रवों से युक्त न हो वह साध्य होता है, उसकी चिकित्सा करें। छर्दी रोग की चिकित्सा
सभी प्रकार के वमन रोग आमाशय में उत्क्लेश से ही होते हैं, इसलिए सबसे पहले वमन रोग में लंघन ही करना चाहिए अथवा कफ पित्तनाशक संशोधन यानी कि वमन विरेचन करना चाहिए। वातजन्य छर्दी में लंघन तथा वमन विरेचन नहीं कराएं। हरितकी प्रयोग। विरेचन के लिए हरड़ के चूर्ण को मधु के साथ चटाएं। इस प्रकार विरेचन के प्रयोग से बड़े हुए जिन दोषों की गति ऊपर हुई रहती है उनकी गति अधोगामी हो जाती है। छर्दी रोग में वमन का प्रयोग। वल्ली फल आदि वमन कारक द्रव्यों को पिलाकर वमन कराना चाहिए। दुर्बल व्यक्ति की शमन चिकित्सा करें। वातजन्य छर्दी रोग चिकित्सा। तीतर, मोर, लवा पक्षी का मांस, खट्टे बेर, बृहत पंचमूल, अमल रस, यव इनसे विधि पूर्वक बनाया हुआ यूष वातज वमन रोग को दूर करता है। घृतपान। यदि वातज वमन रोग में हृदय दुर्बल हो गया हो तो सेंधा नमक मिलाकर घृत का पान कराएं। पित्त छर्दी की चिकित्सा। दोषों का अनुलोमन करने के लिए मुनक्का, विदारी कंद या ईख का रस के साथ श्वेत निशोथ के चूर्ण को खिलाएं। यदि अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ पित्त आमाशय में संचित हो गया हो तो मधु द्रव्यों के साथ वमन कराएं। संशोधन पश्चात कर्तव्य। पित्तज वमन रोग में जब पूर्ण रूप से संशोधन हो जाए तब भोजन काल उपस्थित होने पर धान के लावा का सत्तू अथवा पेय में मधु चीनी मिलाकर पिलाएं। पित्त छर्दी में लेह यानी कि कुलमाण आदि। पित्त छर्दी में पेय द्रव्य। मुनक्के का शीतल रस पीने को दें। कफज छर्दी में की चिकित्सा। कफज वमन रोग में कफ के स्थानों और आमाशय की शुद्धि के लिए पीपर, सरसों, नीम के क्वाथ में मर्दन फल का चूर्ण और थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर वमन कराना उत्तम है। आहार द्रव्य। पुराने गेहूँ, पुराने शाली चावल, यव इत्यादि। कफ छर्दी नाशक योग। आंवला, हरड़, बहेड़ा और वायवडंक के समान भाग चूर्ण को मिलाकर सौंठ चूर्ण व मधु से चाटें। मननशिला प्रयोग। यदि वमन का वेग अधिक रूप में बढ़ा हुआ हो तो उसे रोकने के लिए शुद्ध मैनसील को नींबू के रस और मधु से या पिपली के चूर्ण में मरीच का चूर्ण मिलाकर मधु और कैथ के रस से चाटना चाहिए। सन्निपात छर्दी रोग की चिकित्सा। दोष, ऋतु रोग, अग्निबल का विचार कर चिकित्सा करें। द्विष्टार्थ संयोगज वमन रोग की चिकित्सा। रोगी के मन के अनुकूल वचन, आश्वासन और मन को प्रसन्न रखें। उपद्रव की चिकित्सा। यदि वमन का अतियोग हो जाए अर्थात वमन अधिक रूप में हो जाए तो विरेचन के अतियोग से सिद्धि स्थान में जिन औषधियों का विधान बताया जाएगा उनका प्रयोग करें। दीर्घ छर्दी में वातनाशक चिकित्सा। लगातार अधिक वमन होने से धातुओं का क्षय हो जाता है। धातुओं का क्षय होने से वायु अवश्य ही बढ़ जाती है, इसलिए बहुत दिनों से होने वाले वमन रोग में वायुनाशक, स्तंभन और बृहण चिकित्साओं का प्रयोग करें। सर्पी गुड़ का प्रयोग। बहुत दिनों से निरंतर चलने वाले वमन रोग में सर्पिड़ गुड़ जो क्षत क्षीण चिकित्सा में बताया गया है देना चाहिए। अध्याय का उपसंहार। निदान, संख्या, लक्षण, उपद्रव, साध्यता तथा असाध्यता एवं वमन रोग नाशक अनेकों रोगों को इस अध्याय में कहा जा चुका है।